बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है कोटि आकार नियम, जिसे रैंक साइज रूल भी कहा जाता है। वास्तव में ये कोटि आकार नियम या रैंक साइज रूल क्या है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग या इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, कोटि आकार नियम जो है वास्तव में ये एक परिकल्पना है। परिकल्पना मतलब एक कल्पना है ये, या फिर हम ये कहें कि ये एक सैद्धांतिक मॉडल है तथा नगरों के आकार में गुणात्मक समानताओं के संबंधों को बताने वाला आदर्श है। बच्चों, आया आपको समझ में कि कोटि आकार नियम की जब हम बात कर रहे हैं तो कोटि आकार नियम जो है ये एक कल्पना मात्र है, काल्पनिक नियम है लेकिन कैसा? काल्पनिक, मतलब परिकल्पनाओं पर आधारित है तथा या फिर हम ये कहें कि ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि नगरों के आकार में गुणात्मक समानताओं को बताने वाला ये एक आदर्श है। अब यहाँ पर गुणात्मक का मतलब नगरों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से है। मतलब क्या हुआ कि नगर जो है वो जो कार्य करेंगे तो नगरों में कार्यों के आधार पर जो समानताएं पाई जाएंगी उनके संबंधों को बताने वाला ये एक आदर्श है। नगर का आपस में आकार के अनुसार संबंध होता है। ये परस्पर इसी तरह से संबंधित होते हैं कि उनमें एक क्रम पाया जाता है। यही इस नियम की प्रमुख अभिकल्पना है। बच्चों, आपको बात समझ में आई कि अगर हम देखें तो नगरों में आपस में आकार के अनुसार संबंध होता है। अब यहाँ पर रैंक साइज रूल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नगर के आकार का मतलब उसके क्षेत्रफल से नहीं है कि भाई जिस नगर का क्षेत्रफल या एरिया जितना बड़ा होगा वो नगर उतना बड़ा होगा। यहाँ पर नगर के आकार का मतलब जनसंख्या से है कि जनसंख्या ही नगर के आकार को निर्धारित करेगी। तो इस नियम में जनसंख्या के आधार पर नगर का आकार या रैंक निर्धारित होता है। यह नियम नगर तंत्र की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख माध्यम है तथा इसके द्वारा नगरों की कोटि एवं जनसंख्या आकार में विद्यमान संबंधों को व्यक्त किया जाता है। देखिए, आप सिंपल सी इस बात को इस तरीके से समझिए कि एक क्लास है, उस क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं और उनका कोई टेस्ट लिया गया और वो टेस्ट 100 नंबर का था। उसमें से एक बच्चा 95 नंबर लाया, ठीक है। तो 95 से ज़्यादा ना तो किसी के हैं उस क्लास में और 95 लाने वाला भी एक ही बच्चा है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, क्लास में उस बच्चे को फर्स्ट रैंक प्रदान कर देते हैं, ठीक है। फिर क्लास में मान लीजिए कोई बच्चा 91 नंबर लाया है लेकिन 92, 93, 94 किसी के नंबर नहीं आए, ठीक है। तो इसका मतलब उससे जस्ट कम नंबर क्लास में कितने आए हैं, 91। तो जिस बच्चे के 91 नंबर आए उसे हम क्लास में सेकंड रैंक दे देंगे। मान लीजिए किसी के 87 नंबर आए हैं, है ना। 91 के बाद 87 नंबर अगर किसी के आए, मतलब 88, 89, 90 नंबर किसी के नहीं आए तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी क्लास में बच्चों, थर्ड रैंक। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह से क्लास में मार्क्स के आधार पर रैंक प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोटि आकार नियम में भी नगरों को जनसंख्या के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। आई बात आपको समझ में कि वहाँ जिसके हाईएस्ट मार्क्स है उसका रैंक फर्स्ट होगा, उसके कम मार्क्स वाले बच्चे का सेकंड रैंक होगा, उससे कम मार्क्स वाले बच्चे का थर्ड रैंक, उससे कम मार्क्स वाले बच्चे का फोर्थ रैंक। तो इस प्रकार जिस प्रकार हम क्लास में बच्चों को ऑब्टेंड मार्क्स के आधार पर रैंक प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोटि आकार नियम में नगर की जो जनसंख्या है, नगर के आकार का मतलब यहाँ पर क्या है, नगर की जनसंख्या। तो नगर की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर नगर को रैंक प्रदान की जाती है। रैंक का मतलब कोटि, रैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो अब क्या करना है हमें कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एक रीजन, कोई एक क्षेत्र या कोई एक प्रदेश लिया है, ठीक है। अब आप इस प्रदेश में पहले तो ये देखेंगे कि कौन कौन से नगर इस प्रदेश में आते हैं। सबसे पहले आप एक प्रदेश, एक क्षेत्र, एक रीजन लें। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस प्रदेश या उस क्षेत्र में आने वाले नगरों की लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे,
उन नगरों की जो जनसंख्या है उसके अनुसार नगरों को अवरोही क्रम में जमा लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे एक प्रदेश लिया, उस प्रदेश में मान लीजिए 20 नगर थे, तो हमने पहले तो उन 20 नगर के नाम नोट करे, उसके बाद में हर एक नगर के सामने उसकी जनसंख्या लिखी। जनसंख्या लिखने के बाद अब हम पहले नंबर पर उस नगर को लेंगे जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर उसको लेंगे जिसकी उससे कम है, तीसरे नंबर पर उससे कम नगर जनसंख्या वाला नगर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, नगरों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जमा लेते हैं। अब इस नियम के अनुसार क्या होगा कि द्वितीय कोटि का जो नगर होगा, सेकंड रैंक वाला जो नगर होगा, उस नगर की पॉपुलेशन फर्स्ट नगर वाली पॉपुलेशन की आधी होगी। ये नियम ये कहता है। आई बात समझ में आपको कि जो सेकंड रैंक वाला नगर है उसकी पॉपुलेशन फर्स्ट रैंक वाले नगर की जस्ट हाफ होगी, और थर्ड रैंक वाले नगर की जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट पॉपुलेशन वाले नगर की 1/3 होगी। फोर्थ रैंक वाले नगर की पॉपुलेशन फर्स्ट नगर की 1/4 होगी। हाई बात समझ में आपको बच्चों कि यहाँ पर इसने ये कहा कि हम क्या करेंगे, कोई भी एक क्षेत्र या कोई भी एक प्रदेश लेंगे, उस क्षेत्र या प्रदेश में जितने भी नगर हैं उन नगरों को जनसंख्या के अनुसार हमें अवरोही क्रम में जमाना है। उसके बाद पहला जो नगर होगा जिसकी जनसंख्या क्या होगी, हाईएस्ट होगी, उसे हम फर्स्ट रैंक देंगे, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राइमेट सिटी भी कहते हैं। जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उसे प्राइमेट नगर या प्राइमेट सिटी भी कहा जाता है। तो अब ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो रैंक का नगर है उस सेकंड रैंक वाले नगर की जनसंख्या फर्स्ट रैंक वाले नगर की हाफ होगी। जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्षेत्र लिया, उस क्षेत्र में मान लीजिए 10 नगर थे, उस 10 नगर में से सबसे हाईएस्ट जनसंख्या वाला नगर जो था उसकी पॉपुलेशन 10,000 थी। तो इनके कहने का मतलब है कि फर्स्ट रैंक तो हमने उसको दे दिया क्योंकि उसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, सेकंड रैंक हम जिस नगर को देंगे तो ये सिद्धांत ये मानता है कि इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नगर की जनसंख्या 10,000 है तो सेकंड रैंक वाले नगर की जनसंख्या कितनी होगी, 5,000 होगी, फर्स्ट वाले की जस्ट आधी होगी। समझ में आ गया बच्चों आपको। और अगर मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि चौथे नगर की जनसंख्या कितनी होगी, तो 10,000 का चौथाई 2,500 हुआ, इसका मतलब चौथे रैंक वाले नगर की पॉपुलेशन 2,500 होगी। तो इनका कहने का मतलब कोटि आकार नियम का ये है कि वास्तव में प्रथम श्रेणी का जो नगर है फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक वाले नगर की पॉपुलेशन फर्स्ट वाले की हाफ होगी, थर्ड रैंक वाले सिटी की पॉपुलेशन फर्स्ट रैंक वाले सिटी की 1/3 होगी, फोर्थ नगर की पॉपुलेशन प्राइमेट सिटी वाले से 1/4 होगी। ठीक है, कोटि आकार नियम में एक प्रदेश के समस्त नगरों को उनकी जनसंख्या के अनुसार ही कोटि प्रदान की जाती है। ठीक है, मतलब जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन के हिसाब से ही रैंक दिया जाएगा। जिस नगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो फर्स्ट रैंक, उससे कम वाला सेकंड रैंक, उससे कम वाला थर्ड रैंक। अब इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है, Pn = P1 n की पावर -1। अब यहाँ पर आप देखिए Pn क्या है, किसी क्षेत्र में नगरों का कोटि क्रम। Pn का मतलब है किसी भी जो प्रदेश है उसमें नगरों का रैंक का क्रम। अब ये 1 से लेकर जितने नगर होंगे वहाँ तक चला जाएगा। P1 क्या है, उस क्षेत्र में सबसे बड़े नगर की जनसंख्या यानी प्राइमेट सिटी की पॉपुलेशन। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, मान लीजिए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल कि 1991 में यूपी के सबसे बड़े नगर कानपुर की पॉपुलेशन 21 लाख थी। तो अब सेकंड रैंक की पॉपुलेशन, सेकंड रैंक वाले नगर की पॉपुलेशन क्या होगी, Pn = 21 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1। तो 21 लाख को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये पॉपुलेशन कितनी आ गई, 10,50,000, जो कि प्राइमेट सिटी की क्या है, जस्ट हाफ है। तीसरे कोटि का रैंक ज्ञात करना है तो Pn = 21 लाख अपॉन में 3 है ना, तो ये थर्ड नगर की आ गई। अगर अपने को 12वें नगर की निकालनी है तो 21 लाख बटे हुए 12, ठीक है, तो 21 लाख बटे पे 12 कर देंगे तो 12वें कोटि के
नगर की पॉपुलेशन आ जाएगी जो कि प्राइमेट सिटी की 1/12 होगी, 12वां भाग होगी। तो आपको समझ में आया बेटा कि कोटि आकार नियम जो है, इस नियम में नगरों को जनसंख्या के अनुसार कोटि प्रदान की जाती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा होना जरूरी नहीं है कि सेकंड कोटि के नगर की जनसंख्या फर्स्ट कोटि के नगर की जस्ट हाफ ही होगी, उससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन ये सिद्धांत ये मानता है या ये परिकल्पना ये मानती है कि सेकंड रैंक वाले नगर की पॉपुलेशन फर्स्ट रैंक वाले नगर की जस्ट हाफ होगी, थर्ड रैंक वाले नगर की पॉपुलेशन प्राइमेट सिटी की 1/3 होगी, फोर्थ रैंक वाले नगर की पॉपुलेशन प्राइमेट सिटी की 1/4 होगी।